बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। इस वीडियो में हम आधा केजी मटन और आधा केजी मटर से बेहतरीन मटर गोश्त की रेसिपी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल आसान है। बिल्कुल बेसिक मसालों से हम तैयार करेंगे बगैर प्रेशर कुकर के। तो चलो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये आधा केजी हमने मटन लिया है और ये हड्डी के साथ है। बोटी आपने छोटी रखनी है। जब भी आप मटन या बीफ तैयार करें तो बोटी छोटी रखें। इससे ये होता है कि इसमें मसाला अच्छी तरह जज़्ब होता है और जल्दी गल जाती है। तो ये जी हमने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है और इसके साथ आधा केजी मटर जो है ये हमने दाने निकाल लिए हैं। तो अब इसके साथ हमें जो मसाले चाहिए, इसमें हमने प्याज जो है ये 2 बड़े साइज़ की ली हैं और सब्ज़ मिर्च जो है 5 से 6 हमने लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया है और कुछ धनिया है सब्ज़ और 2 टमाटर हैं, ये हमने कट करके रख लिए हैं। अब जी जो मटन है इसको हम बर्तन में शामिल करेंगे और इसमें हमने पानी शामिल करना है और बाकी चीज़ें शामिल करके इसको बॉयल कर लेना है। प्याज इसमें शामिल करके, मिर्च शामिल करके और इस जगह पे ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब जी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी ये आप देख सकते हैं कि बॉयल है। ये क्यों बॉयल है? इसलिए कि इसमें मैंने थोड़े से मटर बॉयल कर लिए थे। मटर ज़रा सख्त लग रहे थे मुझे, तो उसको थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। तो ये ही पानी मैंने मटर वाला जो है ये इसमें शामिल कर दिया है। अब जो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के नमक शामिल किया है और 1 चम्मच पहले पानी में शामिल किया था। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी शामिल की है और 2 चम्मच लाल मिर्च शामिल की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी आपने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है और चेक कर लेना है। जब गल जाए तो तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसमें कुकिंग ऑयल या घी शामिल करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। 5 से 10 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसमें जो मसाला है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब जब मसाला इस तरह अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और इसमें ऑयल अलहदा हो जाएगा, अब हमने इसमें जो मटर बॉयल करके रखे थे वो शामिल कर देने हैं। अब जी मटर शामिल करने के बाद हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस आधा मिनट 1 मिनट फ्राई करना है और इसमें पानी शामिल कर देना है और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है। जब अच्छी तरह पानी इसमें पक जाए तो फिर आपने इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला शामिल कर देना है। पानी आपने 1 गिलास शामिल करना है। अगर ज़्यादा शोरबा बनाना है तो ज़्यादा कर लें, नहीं तो इस तरह की ग्रेवी रखनी है तो 1 गिलास काफ़ी है। अब जी तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पे इसको दम लगा देना है। तो इस तरह ये सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ और कम वक़्त में आपको ऑथेंटिक रेसिपी दी जाए। तो ये जी अब तैयार हो गया है मटर गोश्त। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारा बेहतरीन मटर गोश्त तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रेशर कुकर में बीफ आलू मटर की रेसिपी देखनी है तो लिंक आई बटन में मैं दे दूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।